अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, कालीन पे अगर नजासत लग जाए, कोई मोटी चीज़ जैसे कालीन है, गद्दा है, कंबल है, यानी ऐसी चीज़ जो कि मोटी हो और जिसका धोना दुश्वार हो, तो उसको पाक करने का तरीक़ा क्या है शरीयत इस्लामिया में। जैसा कि आम तौर पे अगर कपड़े वगैरह पर नजासत लग जाती है तो उसको क्या है, हम वॉशिंग मशीन वगैरह में क्या है उसे धो लेते हैं, लेकिन कालीन हो या शतरंजी वगैरह हो या कोई ऐसी मोटी चीज़ जैसे गद्दा वगैरह हो, तो उसका धोना जो है वो दुश्वार होता है। तो उसको पाक करने का शरीयत ने तरीक़ा बयान फरमाया है। जैसा कि आप ये ध्यान में रखें कि कालीन जिसको कि इंग्लिश में कारपेट कहा जाता है, पाक करने का तरीका ये है कि जहां पर नजासत लगी है उसको एक बार क्या कर लें, धो लें। अगर नजासत जहां पे लगी है तो उसको क्या है, एक बार धो लें, वो कालीन पाक हो जाएगा। मतलब ये होता है कि सबसे पहले ये देखा जाए कि नजासत की दो सूरतें होती है, एक नजासत मरईया और एक नजासत गैर मरईया। नजासत मरईया का मतलब ये होता है कि जो दिखने वाली नजासत हो, और नजासत गैर मरईया उसको कहते हैं जो दिखाई न दे मगर वो नजासत। ठीक है, तो अगर कालीन वगैरह पर नजासत लग गई है तो अब उस जगह को अगर मुमकिन, पहले तो मुमकिन ये हो कि अगर पूरी कालीन धो सकते हैं तो एक बार पूरे कालीन को अच्छी तरीके से आप अगर धो लेंगे और उसका पानी जो है वो बह जाएगा, जैसे कि आप कालीन को धो लेंगे जहां पे नजासत लगी है, तो वो नजासत भी क्या है, आपको यकीन हो जाए कि हाँ वाकई ये नजासत खत्म हो गई है, उसको निचोड़ने की हाजत नहीं है। बस एक बार आप धो लें और उस पर पानी बहा दें और उसको सुखा दें, और पानी अगर टपक करके सूख जाए तो कालीन क्या है, पाक हो जाता है। जैसा कि और इस बात का भी ख्याल रखना कि हम क्या है, मुतमईन हो जाएं इससे कि वाकई ये क्या है, पाक हो गया है। और इसमें ज़हनो दिमाग बिल्कुल खलिश न रखें, अपने शक न रखें कि आया कालीन पाक हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें बिल्कुल शक नहीं रखा जाएगा। जैसा कि अल्लामा इब्ने हम्माम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिक्र फरमाया है। क्या जिक्र फरमाया अल्लामा हम्माम रहमतुल्लाह अलैह ने? फरमाते हैं कि और नजासत की दो किस्में हैं, एक नजासत जो नजर आए और दूसरी नजासत जो नजर ना आए। बस जो नजासत नजर आए तो उसको जायल करना ही, उसको पाक करना है। यह अल्लामा इब्ने हम्माम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब फतहुल कदीर में जिक्र फरमाया कि ऐसी नजासत जो कि क्या है, जाहिर हो रही हो, दिख रही हो, तो उस नजासत को सिर्फ दूर कर देना, यानी उस नजासत को खत्म कर देना ही समझ लेना, उसको पाकी की अलामत कहलाई जाती है। और मजीद लिखते हैं, और जो नजासत नजर ना आए, यानी जज्ब हो गई हो, जैसे कि पेशाब वगैरह क्या है, जज्ब हो जाती है, नजासत जज्ब हो गई हो या खुश्क हो गई हो, तो उसको धोया जाए, यहां तक के धोने वाले का ये गुमाने गालिब हो कि वो चीज पाक हो गई है तो उसकी तहारत है। जैसा कि फतहुल कदीर जिल्द 1 सफा नंबर 210 में ये मसला मज़कूर है। तो पता ये चला कि जो नजासत क्या है, दिख रही है, तो उस नजासत को अगर हम जायल कर देते हैं तो गोया कि वो जिस पर वो नजासत लगी है तो वो क्या है, वो जगह और वो कालीन या कारपेट या शतरंजी या गद्दा वगैरह क्या है, पाक हो जाएगा। और आगे फतहुल कदीर में ही लिखते हैं अल्लामा इब्ने हम्माम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्या लिखते हैं कि दरी, आगे लिखते हैं कि दरी या चटाई के मुताल्लिक इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसको 3 मरतबा धोया जाएगा। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क्या, कि उसको 3 मरतबा धोया जाएगा और हर बार सुखाया जाएगा। इमाम यूसुफ का ये कौल है कि उसको 3 मरतबा धोया जाएगा और हर बार सुखाया जाएगा, तो ये पाक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। क्यों? उसके बाद लिखते हैं क्योंकि खुश्क करने का असर जो है, असर नजासत बाहर निकलने में जाहिर है, तो ये निचोड़ने के कायम मकाम है, यानी 3 मरतबा धोया जाएगा तब उसको क्या है, पाक हो जाएगा। यहां तक कि पाक करने का तो तरीका उलमा ने ये बताया, आम कपड़ों को कि धोया जाए और उसको निचोड़ा जाए,
लेकिन क्या है, इसको निचोड़ना मुमकिन ना हो तो इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि 3 मरतबा धोया जाए, सुखा दिया जाए, फिर 1 मरतबा धोया जाए, सुखा दिया जाए, फिर 1 मरतबा धोया जाए, सुखा दिया जाए। तो ये जो धो करके सुखाना जो है ये निचोड़ने के कायम मकाम हो जाएगा, उसके सिवा कोई रास्ता भी ना हो और हर्ज दरपेश हो। तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि कभी भी पाक नहीं होगी, क्योंकि तहारत निचोड़ने से हासिल होगी। इमाम मोहम्मद के नजदीक तो क्या है, निचोड़ने से हासिल होगी, और इन चीजों में से है जिसको निचोड़ा नहीं जाता है। ये क्या है, इन चीजों में से है जिसको निचोड़ा नहीं जाता है। ये इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ के कौल को क्या है, जिक्र किया है। और बदाउस सनाए में एक मसला यह जिक्र किया है इस हवाले से कि अगर किसी चीज का निचोड़ना क्या है मुमकिन ना हो, जैसे कि दरी या चटाई या और जो बोरी से बनी हो उस जैसी और चीजें जिसको निचोड़ा ना जा सकता हो, अगर धोने वाला जानता है कि नजासत उसमें जज्ब नहीं होगी, उसमें नजासत क्या है, जज्ब का मतलब यह है कि नजासत उसके अंदर नहीं पहुंचेगी बल्कि जाहिर को लगी है, तो नजासत को खुरुज कर दूर करने से या निचोड़े बगैर 3 मरतबा धोने से वो चीज पाक हो जाएगी। यानी अगर खुरुज भी दिया जाए मगर ये कब सूरत है, जबकि क्या है उसको, जैसे कि टाइल्स वगैरह है, पत्थर वगैरह है, तो अगर क्या है उसको सिर्फ नजासत लगी है, उसको अगर हम निचोड़ दें और इतना निचोड़ दें, क्योंकि टाइल्स में नजासत जो है जज्ब नहीं करती है, तो अगर नजासत को सिर्फ वहां पर से साफ कर दिया जाए तो भी वो पाक हो जाएगा। और अगर इतना क्या है हमें दिल को इत्मीनान नहीं हो रहा है, तो वहां पर क्या है, साफ कपड़े से क्या है, पाक कपड़े से 3 मरतबा पोंछ दिया जाए और ये यकीन हो जाए कि वहां पर की नजासत जो है वो खत्म हो गई है, तो वो क्या है, पाक हो जाएगी। ये बदाउस सनाए में है। बस अगर वो जानता है कि नजासत उस चीज में जज्ब हो चुकी है, तो इमाम यूसुफ फरमाते हैं कि पानी में 3 मरतबा भिगो लिया जाए और हर बार खुश्क कर दिया जाए, तो उसकी तहारत का हुक्म दिया जाएगा। पानी में 3 मरतबा भिगो लिया जाए और हर बार, तो और बदाउस सनाए। तो आजकल तो बेहतर यही होता है कि आजकल ऐसी मशीनें निकल गई है कि अगर उसमें कालीन वगैरह भी डाल देते हैं तो क्या है, 3 मरतबा अच्छे से उसको पाक कर लिया जाए, साफ कर लिया जाए। लेकिन असले मसला यह है कि अगर निचोड़ना मुमकिन ना हो तो बस 3 मरतबा उसके ऊपर से पानी अच्छे से बहा देंगे तो वो पाक हो जाएगा। लेकिन अगर मुमकिन है कि मशीन में डाल दिया जाए, मशीन में क्या कर दिया जाए, डाल दिया जाए, अगर ये मुमकिन है तो होना यह चाहिए कि बेहतरी के लिए हमारे और दिल को सुकून के लिए पानी में ही क्या कर लें, डाल दें। लेकिन गद्दा जो होता है, रुई का गद्दा, तो उसको तो पानी में नहीं डाला जा सकता क्योंकि वो खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हुक्म ये फरमाते हैं उलमा कि जहां पर नजासत लगी है, जिस जगह नजासत लगी है उस जगह को अच्छे से लगड़ा जाए, पानी को दे करके अच्छे से लगड़ा जाए और 3 मरतबा उस जगह से पानी को बहा दिया जाए और आपको यकीन हो जाए कि हाँ, पानी जो यहां से बहा है वो नजासत भी क्या है वहां से खत्म हो गई है, तो क्या है, वो पाक हो जाएगा। लेकिन आजकल के एतबार से मुस्तहसन कौल, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये तरीका है, लेकिन मुस्तहसन और बेहतर यही है कि मशीन वगैरह के जरिए क्या है उसको साफ कर लिया जाए। और एक और ऐसी मशीन निकली है जो कि क्या है, पानी को वहां पर से क्या है, खींच लिया जाता है, नजासत को क्या कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। तो अगर ऐसी मशीन हो आपके पास तो उसको नजासत को खींच लिया जाए। और एक चीज ध्यान में रखें, 1 मरतबा पानी डाला और धोया, निचोड़ा और गंदा पानी निकाल दिया, फिर पानी डाला, धोया, निचोड़ा और गंदा पानी निकाल दिया, फिर तीसरी मरतबा पानी डाला, तो उससे क्या है, नजासत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो मतलब यह है कि ओवरऑल खुलासे कलाम यह है कि ऐसी मोटी चीजें जैसे कि कारपेट है, दरी है, गद्दा है, ऐसी मोटी चीजें कि अगर उसमें नजासत क्या है, जज्ब कर गई है, तो जहां पर करी है तो बस उसको अच्छे से पकड़ करके पानी को बहा दिया जाए और उसको अच्छे से साफ कर दिया जाए, तो वो क्या है, पाक हो जाती है। तो इसका ख्याल रखा जाए। तो इसके तरीके से हमारे दिल में कोई जरूरी नहीं है कि उसको निचोड़ना ही है। उलमा ने जो निचोड़ने का जो मसला बयान किया है ना, वो उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि आदमी को कामिल भरोसा और
یقین ہو جائے کہ ہم کیا ہے اس چیز کو جو دھو رہے ہیں وہ کامل طریقے سے کیا ہے بالکل پاک و صاف ہو گئی ہے. تو اگر آپ کو وہ بالکل یقین ہو جائے کہ ہاں واقعی یہاں سے نجاست ختم ہو گئی ہے تو بس وہ آپ کے لیے پاک ہے. السلام علیکم.